जय श्री राम एवरीवन, मैं हूं काजल यादव, बीएमएस सेकंड ईयर स्टूडेंट इन टीएमवी पुणे महाराष्ट्र। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो आपकी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है एज अ मेडिकल स्टूडेंट। ठीक है, और वो क्या है? एग्जाम्स यार। और क्या, एग्जाम्स तो हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं ना। मतलब अगर तुमने सोच लिया है कि तुमको डॉक्टर बनना है या तुम्हें मेडिकल प्रोफेशन में आना है, या फिर मतलब एक नॉर्मल अगर एक स्टूडेंट की लाइफ देखो तो उसकी लाइफ तो एग्जाम से भरी पड़ी होती है। ठीक है, और मेडिकल स्टूडेंट हो तो फिर भूल ही जाओ कि तुम्हारी पढ़ाई कभी भी खत्म होने वाली है। मतलब अगर ऑफिशियली जाकर के तुम्हारी पढ़ाई कहीं खत्म भी हो जाती है ना, फिर भी अनऑफिशियली तो तुम्हें पढ़ते ही रहना है यार, वरना भूल जाओगे, है ना। तो एक्चुअली द टॉपिक ऑफ द वीडियो, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, वो ये है कि एग्जाम पैटर्न क्या है बीएमएस का। जैसे कि अभी हम शॉर्ट में बोलते हैं पीए। तो पीए क्या है? इट इज पीरियोडिक असेसमेंट। बट ये क्या है? ठीक है, एक क्विक में एक आपको ऐसे थोड़ा सा इंट्रो देती हूँ कि बीएमएस में एक्चुअली बीएमएस का पूरा पैटर्न कैसा है। ठीक है, अब हमारा जो बीएमएस का जो कोर्स है उसको 3 प्रोफेशनल ईयर में डिवाइड कर दिया गया है, एक्सक्लूडिंग इंटर्नशिप। ठीक है, इंटर्नशिप को हटा करके 3 प्रोफेशनल ईयर। बट वो 3 प्रोफेशनल ईयर में जो आपका एक प्रोफेशनल ईयर होगा वो 1.5 साल का होगा। ठीक है, मतलब आपका फर्स्ट ईयर 1.5 साल का, सेकेंड ईयर 1.5 साल का, और फिर थर्ड ईयर ऐसे करते हो 1.5 साल का। उसके बाद आपकी 1 साल की इंटर्नशिप आती है। ठीक है, तो इसका मतलब आपको फर्स्ट ईयर में पूरे 1.5 साल तक रहना है यार। बार बार सीनियर्स कहते हैं, मतलब जो पुराने सीनियर्स हैं ना, वो कभी कभी जैसे हम लोग को मिलते थे तो वो ऐसे बोलते तुम लोग अभी भी फर्स्ट ईयर में ही हो। अरे भाई सीरियसली, मतलब वो थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है, बट ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं, जो है सो है। ठीक है, क्योंकि उनके टाइम पे ऐसा नहीं था। तो हाँ, आप 1.5 साल में अभी फर्स्ट ईयर में रहने वाले हो। ठीक है, और क्या होता है कि आपके 3 एग्जाम्स होते हैं, जिसमें से एक आपका फाइनल एग्जाम होता है जिसको आप पास करके जाते हो सेकेंड ईयर में। ठीक है, वो आपका 1.5 साल के एंड में होता है, और बाकी उसके पहले 6 महीने पर आपके इंटरनल एग्जाम होते हैं, फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म। ठीक, अब अगर आप अपना करिकुलम देखोगे तो उसमें दिया हुआ है पीरियोडिक असेसमेंट्स के बारे में। ठीक है, नाम ही आएगा तुम्हारे। तो होता क्या है कि पीए मतलब कि पीरियोडिक असेसमेंट, ये जो मैंने आपको टर्म एंड एग्जाम्स बताए यानी कि इंटरनल एग्जाम्स। ठीक है, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म 6 महीने पे यानी कि 1 साल हो गया, और उसके बाद तीसरे 6 महीने के बाद यानी कि 1.5 साल के एंड में आपका होता है यूटी फाइनल एग्जाम। ठीक है, तो इस बीच में क्या होता है, आपके हर 6 महीने पर आपको 3 पीरियोडिक टेस्ट देने होते हैं हर एक सब्जेक्ट के। यानी कि अगर आप देखो आपके पूरे 1.5 साल में हर एक सब्जेक्ट के टोटल 9 पीरियोडिक टेस्ट आपके होने हैं। इसे ही हम पीरियोडिक असेसमेंट कहते हैं, या फिर शॉर्ट फॉर्म में पीए कहते हैं, जो कि आपका 15 मार्क्स का होता है। यानी कि अगर मैं ले लूं कि संस्कृत है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल संस्कृत अगर हम देखें तो आपके संस्कृत के टर्म एंड और यूटी एग्जाम के अलावा बीच बीच में हर 6 महीने के इंटरवल पे आपको 3 पीए यानी कि टोटल 1.5 साल में आपको 9 पीए पीरियोडिक असेसमेंट देने हैं संस्कृत के, और संस्कृत की तरह ही बाकी सारे सब्जेक्ट्स के देने हैं। और ये जो पीए होता है आपका, ये आपका 15 मार्क्स का होता है। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे जैसे पूछ रहे थे कि पीए कैसे लेते हैं। ठीक है, तो देखो पीए का फॉर्मेट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जो आपके इंटरनल जो टर्म एंड एग्जाम होता है, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, वो आपके यूटी जैसा होता है उसका फॉर्मेट। लेकिन जो आपका ये पीरियोडिक टेस्ट होते हैं, इट कैन बी एनी फॉर्म। ठीक है, ये आपका पोस्टर मेकिंग हो सकता है, ये आपका पीपीटी प्रेजेंटेशन हो सकता है, ये आपका ग्रुप रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, ये आपका कोई वाइवा हो सकता है। ठीक है, ये आपका रिटन हो सकता है, रिटन में भी हो सकता है, वो एमसीक्यू ले सकते हैं। ठीक है, तो ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, कोई विजिट हो सकती है। ठीक है, कोई सर्वे दे सकते हैं आपको, जैसे कि हमें हमारे संहिता में उन्होंने दिनचर्या एक टॉपिक होता है उसका सर्वे लेने को बोला था। ठीक है, तो ये भी आपका हो सकता है। तो पीए किसी भी फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, अब यहीं पे मैं एक चीज़ मेंशन करूंगी, जैसा कि मैंने बताया कि विजिट वगैरह या सर्वे वगैरह भी हो सकता है। तो अगर आपके कॉलेज में कहीं पर भी विजिट होती है किसी भी डिपार्टमेंट की, कोई सर्वे अगर वो लेने को बोलते हैं, तो इसको लाइटली मत लेना। ठीक है, क्योंकि हो सकता है आगे जाकर के वो उसी चीज़ को पीए डिक्लेयर कर दें, क्योंकि ऐसा हमारे बैच में हुआ था। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि वो चीज़ें मिस मत करना। ठीक है, तो एक्चुअली जो पैटर्न है अगर मैं देखूँ, मैं आपको बताऊं पीरियोडिक टेस्ट का, तो वो इस तरह से है कि अगर हम सिर्फ एक टर्म को लें यानी कि 6 महीने को लें, तो उस 6 महीने पर 2-2 महीने के इंटरवल पर आपके हर सब्जेक्ट के एक पीए होने हैं। ठीक है, 6 महीने में पहले 2 महीने में एक पीए, फिर 2 महीने में एक पीए, फिर 2 महीने में एक पीए। इस तरह से आपके एक टर्म में कितने पीए आ गए? 3 पीए आ गए। ठीक है, फिर आगे वाले एक टर्म में, मतलब कि सेकेंड वाले टर्म में
फिर से 3 पीए आ गए, और फिर यूनिवर्सिटी आने तक फिर से 3 पीए, तो हो गए टोटल 9 पीए। तो अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा पीरियोडिक असेसमेंट कैसे होता है, फॉर्मेट कैसा होता है, कितने देने होते हैं हमें। अब मैं थोड़ा सा आपके मार्किंग को समराइज करने का ट्राई करती हूँ। बहुत सारे बच्चे पीए को और अपने टर्म एंड पेपर्स को बहुत लाइटली लेते हैं, तो मैं ये आपको बता दूं कि ये जो आपके टर्म एंड पेपर्स होते हैं और जो आपका पीरियोडिक असेसमेंट होता है, इसका एवरेज आपके यूनिवर्सिटी के फाइनल एग्जाम में ऐड होता है। सो डोंट टेक दीज एग्जाम्स सो लाइटली, ठीक है। बहुत टेंशन भी नहीं लेनी है, लेकिन बिल्कुल ऐसे लाइटली भी नहीं लेना है, अरे यार क्या ही है, जाने दो, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। उनको भी थोड़ी सी सीरियसनेस के साथ भी दोगे तो वो भी इतनी डिफिकल्ट नहीं होते हैं और टीचर्स अच्छे ही मार्क्स देते हैं, ठीक है। सो आई होप कि इस वीडियो से आपका बीएमएस का जो पूरा ड्यूरेशन है और जो आपके एग्जाम पैटर्न है उसको लेकर के आपके जितने डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। अभी भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना, और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करो, क्योंकि मैंने बहुत ही सिंप्लीफाई करके बताने की कोशिश की है, तो शायद आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करो, लाइक करो। और यार बहुत सारे लोग चैनल देखते हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्योंकि जिससे कि अगर जो भी चीज़ें नई अपडेट्स आती रहें या जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आती रहें वो आपको पता लग सके, ठीक है। सो अपना ख्याल रखो, पढ़ते रहो, बाय बाय, टेक केयर।